आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आरएसएस की ओर से सिद्धरामैया की हत्या का प्लान बनाया गया है। कांग्रेसी नेता एम लक्ष्मण का बड़ा बयान। बेंगलुरु कांग्रेस भवन में कांग्रेसी नेता एम लक्ष्मण ने कहा कि कोडगु में सिद्धरामैया पर अंडे फेंकने वाला संपत कांग्रेस का नहीं, आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। आरएसएस के परेड में खाकी चड्डी पहनकर शामिल होने और बीजेपी नेताओं के साथ होने की तस्वीरें मौजूद हैं मेरे पास। कोडगु में उन पर अंडे फेंकते समय सिद्धरामैया के साथ कार में मैं भी था, इसका चश्मदीद गवाह हूँ। कोडगु एसपी से मैंने शिकायत की है। संपत ने कांग्रेस कार्यकर्ता होने का झूठा बयान दिया है। इस बयान से हमारी पार्टी का अपमान हुआ है, कहा कांग्रेसी वक्तार एम लक्ष्मण ने। सावरकर की तस्वीर को आग लगाने पर बीजेपी की ओर से एमबी पाटिल का घेराव। कोडगु में सिद्धरामैया पर अंडे फेंकने का विरोध करके धारवाड़ में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सावरकर की तस्वीर को आग लगाकर विरोध किया। तो आज बीजेपी ने हुबली कांग्रेस भवन का घेराव करते हुए पूर्व मंत्री एमबी पाटिल की कार को रोकने की कोशिश की, तो पुलिस ने 100 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीएम से मिलने पहुंची महिला सदमे से गिर पड़ी। हुबली के दौरे पर रहे सीएम बोम्मई के निवास में अपना बेटे जो हुबली के केम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, बेटे के इलाज की मदद की फरियाद लेकर सीएम बोम्मई के घर के बाहर कई घंटों तक इंतजार करके इंसाफ न मिलता देखकर सर चकराने से जमीन पर गिर पड़ी महिला के इस हालत को देखकर भी सीएम बोम्मई अपने घर से बाहर आकर एक नज़र भी देखना सही नहीं समझा। मौके पर रही पुलिस ने इस महिला को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है। आम जनता का वोट और टैक्स लेकर ज़रूरत के समय सीएम ही नज़र फेर ले तो क्या फ़ायदा इस सरकार का। सावरकर कायर और डरपोक व्यक्ति था, आज़ादी में कोई योगदान नहीं। एसडीपीआई नेता भास्कर प्रसाद का बयान। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यदर्शी भास्कर प्रसाद ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि सावरकर अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर उनके दिए पेंशन पर गुजारा किया करता था, जो आज के कुछ टुच्चे संगठन कभी भी देश में बयान हो सकते हैं। इनकी ओर से सावरकर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तुमकुरू में 8 पुलिस कर्मचारियों की ओर से सावरकर की तस्वीर को सुरक्षा की जाती है। ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है हमारे पुलिस विभाग के लिए। कौन था सावरकर बताएं। बीजेपी वाले सच को झूठ बनाना बंद करें, बल्कि सावरकर की सच्चाई ये है कि सावरकर एक डरपोक और कायर व्यक्ति था, आज़ादी में कोई योगदान नहीं है सावरकर का, कहा भास्कर प्रसाद ने। आदिल शाह की नगरी में शुरू हुआ सावरकर और गणेश उत्सव पर दंगल। आदिल शाहों की नगरी बीजापुर शहर जो अपने मशहूर इमारतों और सूफी संतों के संदेशों को लेकर अलग पहचान रखता है, शांति और भाईचारे से मिलजुल कर रहे इस बीजापुर शहर में श्री राम सेना की ओर से जहां पर गणेश मूर्ति बिठाकर त्यौहार मनाया जाता है, वहां पर सावरकर की तस्वीर लगाकर वीडियो के जरिए जनता तक सावरकर की जानकारी पहुंचाने का अभियान। तो दूसरी तरफ आदिल शाह के दौर में निर्माण हुए ताज बॉडी की 2018 में सफाई करके तब के जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल ने इस बॉडी के पानी को पीने के पानी के तौर पर घोषित करके गणेश मूर्तियां या कोई मूर्ति को यहां विसर्जन न करने का आदेश सरकार ने दिया था। अब बीजेपी वाले यहां गणेश मूर्ति विसर्जन की रट लगाकर बॉडी का ताला खोलने की जिद करते हुए मनमानी पर उतर आए हैं। सिद्धरामैया के लिए मडिकेरे चलो, कांग्रेस का आंदोलन। कोडगु में पूर्व सीएम सिद्धरामैया पर अंडे फेंककर काला कपड़ा दिखाकर अपमान किया गया था। इस पर अब कांग्रेस की ओर से सिद्धरामैया के अभिमानियों के सहयोग से 26 अगस्त को मडिकेरी चलो आंदोलन बुलाया गया है, जिसमें राज्य के कोने कोने से कांग्रेस के चाहने वाले पहुंचकर इस घटना के खिलाफ कोडगु एसपी दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे हैं कांग्रेसी।
सरकारी दफ्तर में सावरकर की तस्वीर। मंगलुरु महानगर पालिका अहाते में नए तौर पर निर्माण। मंगलुरु उत्तर बीजेपी एमएलए भरत शेट्टी के दफ्तर में अंग्रेजों के यार सावरकर की तस्वीर लगाकर मनमानी की है बीजेपी विधायक ने। इनके साथ सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर सावरकर की तस्वीर को फूलों से सम्मान किया। सरकारी दफ्तर में सावरकर की तस्वीर का क्या काम, कहना है समाज चिंतकों का। एक चुनावी जनप्रतिनिधि बनने तक पार्टी होती है, एक बार सत्ता में आ गए तो जनता की सरकार बनती है, जिसमें कानून के नाम पर बिना किसी भेदभाव के काम करने की शपथ दी जाती है विधायक और मंत्रियों को। क्या देश के कानून से बढ़कर अब इनकी मनमानियां हो गई हैं? सुबह सवेरे पालिका का बुलडोजर चला दुकानों पर। गुलबर्गा शहर के शरण बसवेश्वर मंदिर के पास रहे फुटपाथ पर कई सारे दुकान बिना अनुमति चलने के आरोप के चलते इन्हें कई बार पालिका ने नोटिस देकर जगह खाली करने की सूचना दी थी, लेकिन सरकारी आदेश का पालन न करने पर आज सुबह सवेरे पालिका अधिकारी और पुलिस की मदद से अतिक्रमण किए दुकानों को हटाया पालिका की ओर से। जनता को सेवा देने वाले एम्बुलेंस का हाल बेहाल। उत्तर कन्नड़ा जिला कारवार में सरकार की ओर से दिए गए 45 एम्बुलेंस और विधायकों की ओर से दान किए गए 17 एम्बुलेंस जनता को सेवा देने की बजाय गैरेज में खड़ी होने से बेहाल नजर आ रही हैं। एम्बुलेंस मौजूदा हालात से शहर में सिर्फ 1 या 2 ही एम्बुलेंस नजर आएंगी जनता को, बाकी सिर्फ प्राइवेट एम्बुलेंस का दरबार है पूरे कारवार शहर में। आखिर कर ही क्या सकती है आम जनता? सरकार देगी तो लेगी, वरना खामोशी से हर चीज सहती रहेगी। गांजे का व्यापार व्यक्ति गिरफ्तार। गुलबर्गा सीसीबी पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए राजू नामी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शिव शक्ति नगर में इसकी गिरफ्तारी की गई। किसी को गांजा बेचने यहां आया था राजू, जो कृष्णा कॉलोनी निवासी होने की बात पता चली है। इससे 500 ग्राम सूखा गांजा जब्त करके मामला हुआ आरटी नगर पुलिस थाना में दर्ज। पालिका की बड़ी लापरवाही से जनता परेशान। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका की बड़ी लापरवाही। घर घर से कचरा उठाकर डिस्पोजल में उसके अपने तरीके को छोड़कर पहाड़ की तरह रहे इस कचरे के ढेर को आग लगाने से आसपास रहे ईश्वर नगर, नेकार नगर, आनंद नगर और पुरानी हुबली में जले हुए कचरे से टॉक्सिक एसिड फैल गया है, जो सांस लेने की बीमारी को बहुत ही आसानी से लोगों में पैदा कर सकता है। पालिका के इस लापरवाही और बर्ताव पर यहाँ की जनता नाराजगी जता रही है। विधायकों की ओर से गणपति पंडाल में सावरकर की तस्वीर लगाने की तैयारी। सावरकर के नाम की सियासत राज्य में थमने का नाम नहीं ले रही। अब बेलगाम शहर में बीजेपी एमएलए अनिल बेनके और अभय पाटिल की ओर से शहर में इस बार होने वाले गणेश उत्सव के मौके पर पूरे 350 गणपति पंडाल में सावरकर की तस्वीर लगाने का अभियान बनाया गया है। इस पर एमएलए का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में सावरकर को अंग्रेज़ों ने बेलगाम के हिंदलगा जेल में डाला था, इसीलिए हम उनके बलिदान की याद में सावरकर की तस्वीर लगा रहे हैं। लेकिन इतिहास में तो सावरकर के बलिदान की कोई जानकारी नहीं है। आज़ादी मिले 75 साल में एक बार भी आज़ादी के जश्न में सावरकर का जिक्र नहीं देखने को मिला। तो बीजेपी वाले ये कौन सा नया नाटक दिखा रहे हैं राज्य की जनता को सियासत करके। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।